नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही, ग्रामीणों की शिकायत पर राजस्व विभाग ने हटाया अतिक्रमण। कार्यवाही के दौरान पुलिस बल रहा मौजूद। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे कसरावद, मंत्री किसान व कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। बदनावर में गौशाला ट्रस्ट के सदस्यों की उदासीनता, गौशाला में फैली गंदगी और कीचड़ से स्वस्थ गोवंश भी हो रहे बीमार, जिम्मेदार कर रहे अनदेखा। उज्जैन जिले के घटिया में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। दरअसल यहां पर चौसला गांव में ग्रामीणों की शिकायत पर राजस्व विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। इस दौरान मौके पर एसडीएम गोविंद दुबे, तहसीलदार शिवराम कनाशे सहित राजस्व का अमला और भारी पुलिस बल मौजूद था। ये यहाँ आम रास्ता था। इस संबंध में गांव वालों ने शिकायत भी करी थी और इनका हमने प्रकरण भी अतिक्रमण पंजीबद्ध कर दिया गया था। उसके बाद आदेश पारित करने के बाद इनको नोटिस दिया गया था तो आप हटा ले, लेकिन नहीं हटाया गया। तो रास्ते के दोनों ओर दीवारों के साइड में पत्थर जमा रखे थे इन लोगों ने, तो उनको आज आके हटाया गया। उज्जैन जिले की घटिया तहसील में मालीखेड़ी गांव आता है। यहां हाल ही में संतोष वेयर हाउस के संचालक पर घोटाले को लेकर सरकारी अधिकारियों ने कार्यवाही की थी, लेकिन अब वेयर हाउस के संचालक भारत सिंह ने इस कार्यवाही को गलत बताया है और कहा कि सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का प्रयास किया है। भारत सिंह की माने तो सेवा सहकारी संस्था ने वर्ष 2020-21 में गेहूं उपार्जन केंद्र के माध्यम से किसानों से गेहूं की खरीदी कर संग्रहित गेहूं संतोष वेयर हाउस और अन्य वेयर हाउस में जमा किए थे। इसके लिए गेहूं खरीदी के पहले वेयर हाउस संचालक, सेवा सहकारी संस्था और विपणन संघ के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध भी हुआ था, लेकिन जानबूझकर त्रिपक्षीय अनुबंध नहीं किया गया और यह गलत और अवैध कार्यवाही की गई। विगत दिन भारत सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे इस मामले में प्रदेश स्तरीय जांच की मांग करते हैं। मई में 17 मई को उसके बाद जितना भी गेहूं तुला 1,08,000 बोरी सब मैदान में रखी थी और पानी गिरना शुरू हो गया। पानी गिरना, कोरोना काल में गाड़ियाँ नहीं मिली इनको, जबकि ट्रक ट्रांसपोर्ट इनके रहते हैं। तो 1 महीने तक वो पानी गिरता रहा। मैंने मना करा उनको, भैया यार ये तो बरसाती डालो। बरसाती भी नहीं डाली उन्होंने। बरसाती डाली तो हल्की बरसाती डाल दी, सब उड़ गई। वो बरसाती डाल देते तो बच जाती, वो गेहूँ बच जाते। इन्होंने वो सड़ा दिया सब गेहूँ, 2 महीने तक पड़े रहे। फिर उसके बाद उठाया। अब वो कलेक्टर साहब ने इनको डांटने पे बोले कि गेहूँ अगर ख़राब हो गया ना कुछ हो गया तुम्हारे को मैंने उल्टे टांग दूंगा। तो सब अधिकारी जितने भी थे उन्होंने मीटिंग करके साहब वो तो गेहूँ तो वहाँ से गायब हो गया। तो कलेक्टर साहब ने गायब हो गया तो उसकी जाँच करो, तो उसका जाँच कमेटी बिठाओ। तो इन्होंने कलेक्टर साहब को कहा कि हमें आप दे दो तो हम जाँच कर लेंगे। तो इन्होंने सोसाइटी वाले को इनको ही जाँच कमेटी में बिठा दी है। ये मेरे पास नहीं आए, बंद कमरे में जाँच करी इन्होंने। और अगर उसी टाइम जांच करते हैं तो वो बोरियां सब दिखती वहाँ पर। तो उन्होंने जांच को विलंब करी, 1 साल 2 महीना लगाया। वो बोरियां सड़ के खत्म हो जाए, जब तक साक्ष्य मिट जाए। शनिवार को प्रदेश के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल का कसरावद विधानसभा में प्रथम आगमन हुआ। यहाँ मंत्री पटेल सबसे पहले खलघाट स्थित पूर्व सांसद स्वर्गीय रामेश्वर पाटीदार के निवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसान सहित कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस मौके पर केले की खेती करने वाले किसानों ने फसल की सब्सिडी, बीमा और मुआवजे की मांग को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल अलग अलग गांवों में भी पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पार्टी नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक संकल्प लिया है कि हमको 2022 तक किसान की आय 2 गुना करना है और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने और लाल किले के प्राचीर से पहली बार जब उन्होंने संबोधित किया 15 अगस्त को 2014 को, तो उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी का सपना हम पूरा करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, और झाड़ू हाथ में ली थी। उस समय लोगों ने उनको कमेंट्स किए थे, कांग्रेस विपक्षी पार्टी ने, कि प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से झाड़ू की बात करता है, स्वच्छता की बात करता है। मीडिया ने भी बहुत, लेकिन एक झाड़ू, एक प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक के रूप में झाड़ू हाथ में ली। जो काम 60 साल में गांधी के नाम पर जीतकर कांग्रेस ने नहीं कर पाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर कर दिया। हिंदुस्तान को स्वच्छ भारत बना दिया।
बदनावर में गौशाला ट्रस्ट मंडल के सदस्यों की घोर उदासीनता और लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ श्री लक्ष्मी गौशाला में फैले कीचड़ और गंदगी के कारण स्वस्थ गोवंश भी बीमार हो रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र के हजारों गौ सेवकों की भावनाएं आहत हो रही है। बताया जा रहा है कि पर्याप्त राशि होते हुए भी गौशाला में डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जा रही है। गौ सेवा संस्थान ने आरोप लगाते हुए बताया कि ट्रस्ट के कुछ सदस्यों और भूमाफियाओं द्वारा इस जमीन की सांठगांठ कर गौशाला की जमीन का अन्य उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए उक्त जमीन ट्रस्ट के सदस्यों को सौंपी गई थी उन उद्देश्यों की अवहेलना कर मनमर्जी से फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि मंत्री दत्तीगांव के संज्ञान में आने पर उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को गौशाला के अवलोकन करने के निर्देश दिए हैं। मैं यशपाल सिंह सिसोदिया गौ माता सेवा संस्थान अध्यक्ष बदनावर। हमारी लक्ष्मी गौशाला ट्रस्ट से 2 महीने पहले से मांग थी कि गौशाला में बरसात के पहले भराव कराएं, वहाँ पर कर्मचारी बढ़ाएं और उसके बाद डॉक्टर की सुविधा करें। पर ट्रस्ट वाले लोगों ने हमारी गौ माता सेवा संस्थान की मांग नहीं मानी और वहाँ बरसात होने के कारण काफ़ी कीचड़ हो गया और कीचड़ होने के बाद वहाँ पर गौ माता बहुत गड़ने के कारण वहाँ पर सभी गौ माताओं को कीड़े लग गए। कीड़े लगने के बाद सड़ कर गौ माता की मृत्यु हो गई। गौ माता को ना तो इलाज मिला और ना कोई सुविधा मिली। वहाँ के ट्रस्टी लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ के 6-7 ट्रस्टी, उसमें से सिर्फ 2 ट्रस्टी आते हैं और बाकी सब घर पर बैठकर गौशाला चलाते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर अंडरी, जनता की बुलंद आवाज।